कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की नई वीडियो है, ठीक है, क्योंकि पिछले एक महीने का करंट अफेयर्स इसमें कवर होगा और हम लोग क्या करेंगे, जैसे बीच बीच में करंट अफेयर्स की वीडियो को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा बच्चों, देखो एक तो जो एग्जाम होता है जब उस टाइम पे बर्डन नहीं पड़ता, वरना क्या होता है ना, अगर अभी से करंट अफेयर्स के टच पे रहोगे, क्योंकि ईओ का एग्जाम और आरओ का एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है, एक लेंथी एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो वहां पे करंट अफेयर्स की जो अपने आप में इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर्स को साथ साथ लेके चलना है। बाकी कल बंदी रक्षक का पेपर देख ही लिया होगा आप लोगों ने, शायद अभी तक का सबसे आसान पेपर था जितने भी यूकेपीएससी ने आपके एग्जाम कराए हैं ग्रुप सी के, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी एग्जाम कराए हैं उसके अंदर अभी तक का मुझे तो लगा कि सबसे आसान एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। उत्तराखंड 40 नंबर का था, वो 40 के 40 क्वेश्चन रिपीटेड थे। उसमें एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा होगा, लाइक जो चिपको आंदोलन से संबंधित कोई शीर्षक कविता वो किसके द्वारा लिखी गई है, और एक आध क्वेश्चन ऐसे थे। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, पेपर कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जीएस भी नॉर्मल ही पूछी थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सही से, जो जिसका एग्जाम नहीं भी था वो भी 85 से 90 का स्कोर उसमें कर लेगा बहुत इजीली, ठीक है। बहुत टफ पेपर नहीं था, हिंदी भी नॉर्मल थी उसमें। तो यही एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ गेम खेलता है। कभी वो बहुत इजी पेपर बना देते हैं, कभी वो बहुत टफ बना देते हैं, कभी वो मॉडरेट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, जैसा एग्जाम जैसा भी आए अपने एफर्ट्स पे कमी नहीं करनी है, ठीक है। हमें पूर्ण रूप से पूर्ण मनोयोग से तैयारी करनी है और एग्जामिनेशन हॉल पे अपना 100% घर पे तैयार करके बैठना है। उसके बाद बच्चों आपका भाग्य डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा था, ठीक है। अभी आप मेहनत कर रहे हो, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपका 1.5-2 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो वहां पे आपका देखना पड़ेगा कि आपकी मेहनत कितना काम करती है, आपका भाग्य कितना काम करता है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक यहाँ पे युवा महोत्सव हुआ था, आपने देखा होगा देहरादून में। एक रोजगार पोर्टल खोला है, ठीक है। उस रोजगार पोर्टल का नाम क्या है, आपको लिखना है रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। तो लिखो, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार हेतु लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, ठीक है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने हेतु युवाओं के करंट अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। रोजगार हेतु लॉन्च ऐप हेतु एक ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है। लॉन्च ऐप एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ये जो लॉन्च की गई है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। लिखो रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। अभी युवा महोत्सव हुआ था कुछ दिनों पहले, उसी टाइम पे रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध सिंपल सा क्या है, रोजगार के अवसर या रोजगार के संबंध में जानकारी जो भी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक यहाँ पे एक समिट हुआ है हाल ही में, जो 4थे नंबर का था, जो एकलव्य आवासीय परिसर विद्यालय है उनके सांस्कृतिक चीजों से संबंधित एक यहाँ पे आयोजन हुआ है, वो देहरादून में हुआ था। तो लिख लीजिए आप लोग, 4थे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सांस्कृतिक व कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो लिखो 4थे एकलव्य यानी 4th, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना, 4थे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल, ठीक है। लिखो 4थे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सांस्कृतिक एवं कला महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, देहरादून में किया गया, ठीक है। तो 4th EMRS का आयोजन कहां पे किया गया है, देहरादून में किया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। देहरादून में इसका आयोजन किया गया। अगला लिखना है बच्चों आपको, उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति किस वर्ष से घोषित की गई। लिखो उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति यानी सर्विस सेक्टर पॉलिसी, ठीक है। सेवा क्षेत्र नीति कब इसको लॉन्च किया गया बच्चों, पहली सेवा क्षेत्र नीति जो है 2023 की नीति है, ठीक है। सबसे पहला ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, पहली सेवा क्षेत्र नीति कब घोषित की गई है, 2023 में घोषित की गई, इसको भी ध्यान में रखना। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, जैसे 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराना, 10 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट यानी अपने आप में जो कौशल विकास, ठीक है,
10 लाख लोगों का कौशल विकास, इसके अलावा ये सब चीजें इसमें देखना। इसमें जो सेवा क्षेत्र नीति है बच्चों, इसके अंदर ध्यान रखना आपको 20 लाख रोजगार व 10 लाख स्किल डेवलपमेंट का इसमें टारगेट रखा गया है। ठीक है, लिखो 20 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार व 10 लाख स्किल डेवलपमेंट, यानी स्किल डेवलपमेंट मतलब स्किल डेवलपमेंट का टारगेट रखा गया है। ठीक है, यानी स्किल डेवलपमेंट जो रखा गया है 10 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, 20 लाख। तो आपको सिंपल सा याद रखने की उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति कब घोषित की गई, वर्ष 2023 में की गई, हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड दौरे पे आए। ठीक है, इसके अंतर्गत 2-3 चीजें बहुत चर्चित रही। देखो, पीएम उत्तराखंड दौरा कब का, 2023 का। ठीक है, एक तो आपको शिव पार्वती मंदिर याद रखना है, ये कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे दर्शन किए गए हैं वो शिव पार्वती मंदिर है, कहाँ, पिथौरागढ़ जिले में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, शिव पार्वती मंदिर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जिले में। दूसरा, ये जिस गांव पे गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, गुंजी गांव था। ठीक है, लिखो गुंजी गांव भी कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है, ये भी चर्चा में रहा था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक पार्वती कुंड पे आराधना की थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना पार्वती कुंड। जैसे आप उत्तराखंड में पढ़ते ही हो बहुत सारे कुंड, तो पार्वती कुंड कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले के कैलाश मानसरोवर यात्रा के पास। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में लिख दो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पे। ठीक है, तो पार्वती कुंड भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो ये 2-3 पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो कैलाश, छोटा कैलाश से आदि कैलाश के दर्शन किए थे, व्यू पॉइंट से किए थे। ठीक है, तो पता लगा, यही पूछ दे कि किस स्थान से, व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन, लिखो आदि कैलाश के दर्शन किए गए थे। ठीक है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनर की दृष्टि भी चीजों में लगी रहती है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बाकी तो ये तो नॉर्मल है, जागेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में, सॉरी अल्मोड़ा में है। इन्होंने यहाँ पर बच्चों कितने लाख की योजना, कितने करोड़, तो 4200 करोड़ की 23 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। ठीक है, मोदी जी ने। तो लिखो 4200 करोड़ की 23 योजनाओं का, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, मुझे, मेरी मतलब व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, 4200 करोड़ की 23 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास, शिलान्यास। ठीक है, यानी इनोग्रेशन किया इसका 4200 करोड़ की 23 योजनाओं का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे यानी उत्तराखंड दौरे से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, वो जैसे जागेश्वर मंदिर का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, जागेश्वर के बारे में थोड़ा पिथौरागढ़ वाला देखना, पार्वती कुंड, शिव पार्वती मंदिर, आदि कैलाश और आदि कैलाश के मार्ग पे पड़ने वाले, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा मैंने आपको कंप्लीटली मैप से समझाया था जिला सीरीज के अंदर। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखना कि कौन कौन से इसके मुख्य मुख्य पड़ाव हैं, और बाकी ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना कि 4200 करोड़ की 23 योजनाओं या परियोजनाओं का यहाँ पर क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला लिखो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखो 49वीं हो चुका है ना, क्योंकि ये 49th थी, तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन से नंबर का उत्तराखंड में आयोजन किया गया, तो लिखो 49वीं यानी 49th अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, लिखो ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ठीक है, लिखो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये कहां पर किया गया बच्चों, देहरादून में किया गया। यानी पूरे ऑल इंडिया के जो पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी, उनका सम्मेलन था, गृह मंत्री जी भी इसमें आए थे। ये कहां पे आयोजन किया गया, देहरादून में किया गया। अब ध्यान रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के, ये तो सबको पता है क्योंकि अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे, इस बार जो उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन था वो कौन से नंबर का था, तो 49th नंबर का था। ये आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी हुई है, वो नरेंद्र नगर में हुई है। ठीक है, मध्य, ये क्वेश्चन भी देखना, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये कहाँ पे आयोजित की गई, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक ये की गई बच्चा नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई है। नरेंद्र नगर देहरादून, मतलब ये ऋषिकेश के पास। ठीक है, ऋषिकेश के पास पड़ता है, टिहरी का इलाका है। ये जिला कौन सा पड़ता है, नरेंद्र नगर का टिहरी पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, टिहरी में ही पड़ता है।
अब ये ध्यान रखना, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई तो हो सकता है जीएस के अंदर आपका क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन उठा दे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, पॉलिटी के अंदर कितनी क्षेत्रीय परिषद है और उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, तो आपको तो पता ही चल जा रहा है, ठीक है। अगला लिखे आप लोग बच्चों, छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, ठीक है। ये छठे नंबर का, ये ध्यान रखना, जैसे ये बताया था ना, लिखो सिक्स्थ यानी छठा आपदा प्रबंधन छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्या लिखोगे, छठा आपदा यानी वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, ठीक है। वैश्विक आपदा भी कर दो, ऐसे कर दो, छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, ठीक है। आपदा प्रबंधन सम्मेलन, आपदा प्रबंधन सम्मेलन, ये कहाँ पे आयोजित किए गए हैं, देहरादून में होना है, ठीक है, देहरादून में होना है। और ये कौन से नंबर का है, ध्यान रखना, सिक्स्थ, ये याद रखना पॉइंट बच्चों, क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वैश्विक आपदा सम्मेलन का आयोजन इस बार उत्तराखंड में किया जाना है, ये कौन से नंबर का आपदा सम्मेलन है, तो छठे नंबर का है, ठीक है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ नंबर का है। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इस आपदा प्रबंधन सम्मेलन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बच्चों, वो बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो लिखो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ऐसे लिखो, इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को इसका क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है छठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, कुछ प्रमुख नीतियां इस बार निकली हैं उत्तराखंड सरकार की, तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये नीति कब बनी, ये नीति कब बनी, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिखो, उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां, ठीक है। पॉलिसी, नीतियों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, प्रमुख नीतियां लिखो यूके गवर्नमेंट की प्रमुख नीतियां, ठीक है। तो पहले ही लिखना आपको सेवा क्षेत्र नीति, पहले 2023 की लिखा देता हूं जो अपडेटेड है, ठीक है, सेवा क्षेत्र नीति फर्स्ट, ठीक। सेकंड लिखो आप लोग इसी के अंदर सौर ऊर्जा नीति, इस बार भी बनी है, ठीक है, अपडेटेड नीति है ये, सौर ऊर्जा नीति। इसके बाद लिखो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, एंटरप्राइजेस नीति, एमएसएमई नीति, ये भी 2023 की है, ठीक है, 2023 की, यानी इसको लिखो सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग नीति, ठीक है, इस टाइप से जो आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा लिखो बच्चों इस बार लॉजिस्टिक स्टार्टअप नीति, लॉजिस्टिक नीति और निजी औद्योगिक पार्क नीति, ठीक है, लिखो लॉजिस्टिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, निजी औद्योगिक पार्क नीति, निजी औद्योगिक पार्क नीति, ये सब अपडेट हुई हैं, ठीक है। मतलब इनके बारे में डिटेल से नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लो, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप नीति लिखो, इसके अलावा क्या लिखोगे, स्टार्टअप नीति उत्तराखंड सरकार के संबंध में, ठीक है, स्टार्टअप नीति, ठीक है, स्टार्टअप नीति भी लिखना है आपको। इसके साथ साथ एक ड्रोन नीति लिखो और बाकी तो फिर लिख लोगे, ठीक है। एक ड्रोन नीति लिखो, ड्रोन पॉलिसी, ये है बच्चों सब 2023 की, ये वाली है आपकी 2023। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे करें, ये तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सेवा क्षेत्र नीति किस वर्ष लाई गई है, उत्तराखंड में निजी औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष लाई गई है, उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति का अपडेटेड रूप क्या है, इस टाइप से इसको ध्यान रखना है, 2023 के अंदर लाई गई। इसके अलावा 2-3 है, एक है बच्चों निर्यात नीति, यानी जो एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो 2021 में लाई थी गवर्नमेंट, ठीक है, 2021 जो चल रही है अभी 2021 की निर्यात नीति। इसके अलावा एक लाई थी बच्चों सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, लिखो सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना व प्रौद्योगिकी नीति, ये 2019 की है। और लास्ट लिखो जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, लिखो जैव प्रौद्योगिकी नीति, ये कब की है, 2018 से 2023 के बीच चल रही है, ठीक है। ये प्रमुख नीतियां, होता है ना कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से नीति वगैरह से पूछ देता है, इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला क्वेश्चन लिखो
ए सन ऑफ हिमालय, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। वो किस पे बन रही है? डॉक्टर अनिल जोशी जी पे बन रही है। ठीक है, मतलब ये ए सन ऑफ हिमालय करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। ये किस पे आधारित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, इसके अलावा जो ऑप्शन आ सकता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के जीवन पे या किस पे, तो लिखो ए सन ऑफ हिमालय। ठीक है, यानी हिमालयन पुत्र, ए सन ऑफ हिमालय, ए सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? ठीक है, फिल्म किसके जीवन पे आधारित है? लिखूं किसके जीवन पर आधारित है? ये है बच्चों डॉक्टर श्री अनिल जोशी। ठीक है, जो आपने अपने आप में पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, तो लिखो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के जीवन पे। ठीक, क्या लिखोगे? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के जीवन पे आधारित है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के जीवन पे आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ए सन ऑफ हिमालय। ठीक है, अगला लिखना आपको, गढ़भोज दिवस कब मनाया गया इस बार? 7 अक्टूबर को, गढ़वाली व्यंजन से संबंधित। ठीक है, गढ़भोज दिवस कब मनाया गया? गणभोज दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया तो 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर को मनाया गया इस बार गणभोज दिवस, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, अगला लिखो, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहां पर खोला गया है? देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय ये खोला गया तो मसूरी में। ठीक है, ये कहां पे खोला गया है? मसूरी में खोला गया, ये भी ध्यान में आप लोग रखना। अब लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसको मिला है? भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार, गांव पुरस्कार। ठीक है, यानी किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया पूरे भारतवर्ष में? ये दिया गया बच्चों, एक गांव है सरमोली गांव है, जो कि पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, सरमोली, सरमोली गांव है और ये कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में अपने आप में पड़ता है। इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, सरमोली गांव पिथौरागढ़ को हाल ही में देश के बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में सम्मान किया गया। ठीक है, अगला, हाल ही में बच्चों प्रधानमंत्री जी ने एक चर्चा की थी घोड़ा लाइब्रेरी की, घोड़ा लाइब्रेरी। ठीक है, ये मन की बात में उन्होंने चर्चा की थी तो चर्चित हो गया। तो नैनीताल जिले में कुछ युवाओं द्वारा क्या किया गया? घोड़े में किताबें लाद के निःशुल्क रूप से ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। जो मटेरियल है स्टडी का, चाहे एकेडमिक हो, कॉम्पिटेटिव हो, कुछ भी, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं। ठीक है, और निःशुल्क रूप से कार्य किया जा रहा है। एक बहुत यूनिक आइडिया कि गाँव के दूरस्थ इलाके जहाँ अभी तक वाहन वगैरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या एक ऐसे इलाके जहाँ पे पहुंचना काफी मुश्किल है, वहां घोड़े में किताबें लाद के ग्रामीण बच्चों के, ग्रामीण युवकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और घोड़ा लाइब्रेरी की प्रधानमंत्री जी ने भी क्या की थी बच्चों? ने तारीफ की थी, किसमें? मन की बात कार्यक्रम में। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, घोड़ा लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है, नैनीताल में चल रहा है। ठीक है, अगला लिखो, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड 4 लोगों को मिला है उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लिखो संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, ये 75+ साल के ऊपर से जो लोग हैं उनको दिया गया बच्चों। उपराष्ट्रपति द्वारा 4 लोगों को उत्तराखंड से मतलब सेलेक्ट किया गया, उनको मिला। और इसमें कौन है? भैरव दत्त तिवारी और जगदीश ढोंडियाल। क्या क्या लिखोगे? पहला लिखो भैरव दत्त तिवारी, भैरव दत्त तिवारी। ठीक है, अगला लिखो ढोंडियाल जी। ठीक है, ये 4 के 4 नाम लिखने, पहला लिखो भैरव देव तिवारी, दूसरा लिखो जगदीश ढोंडियाल, तीसरा लिखो जुगल किशोर पेटसाली। ठीक है, और लास्ट लिखना नारायण सिंह बिष्ट। ठीक है, तो अमृत अवार्ड भैरव दत्त तिवारी, अगला लिखो जगदीश ढोंडियाल। क्या लिखोगे? जगदीश ढोंडियाल, यहां लिख देता हूं अगला। ठीक है, अगला लिखो नारायण सिंह बिष्ट, नारायण सिंह बिष्ट। ठीक है,
श्री नारायण सिंह बिष्ट, श्री भैरव दत्त तिवारी, श्री जगदीश ढौंडियाल, और लास्ट आप लोग क्या लिखोगे इसमें, जुगल किशोर पेटसाली जी। ठीक है, क्या लिखोगे, जुगल किशोर पेटसाली, श्री जुगल किशोर पेटसाली। इन 4 लोगों को अमृत अवार्ड मिला है बच्चों, किस चीज का, संगीत नाटक अकादमी का। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन लिखो, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, हरिद्वार को। ठीक है, क्या लिखोगे, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, हरिद्वार जिले को। तो लिख लो, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। खुले में शौच मुक्त ये हुआ है बच्चों, हरिद्वार को घोषित किया गया है। ठीक है, शायद दूसरा जिला उत्तराखंड का कौन सा है, लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ये थे आपके छोटे से बदलो, बहुत छोटा सा पार्ट था करंट अफेयर्स का। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे 26 नवंबर को आपका किसका है, ईओ का एग्जाम, उससे पहले उत्तराखंड की एक करंट अफेयर करा देंगे और आरओ से पहले 2 करा देंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आप बेफिक्र होके जाइए, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपके कंफर्ट जोन का है और आप इजीली उसको क्या कर लोगे। प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का, जिसने नहीं पढ़ी है पुरानी क्लासेस वो उसको चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।